आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सूर्या एनालिसिस में। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल सूर्या एनालिसिस को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक नंबर 4, संविधान की विशेषताएं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत देश का है। यह क्वेश्चन आरआरबी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान नम्य व अनम्य प्रकार का है। यह क्वेश्चन बिहार एसएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, राज्यों का यूनियन माना गया है। यह क्वेश्चन बिहार एसआई में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता नहीं। उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, इसका तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। यह बात सही है। भारत एक कुलीन तंत्र है। यह बात सही नहीं है। भारत एक नाम मात्र का प्रजातंत्र है। यह भी बात सही नहीं है। भारतीय संविधान आध्यात्मक है। यह भी सही नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन ऑप्शन डी होगा, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है। यह सही है। यह दूसरे देश के संविधान से प्रभावित है। यह सही नहीं है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है। यह भी सही नहीं है। यह दूसरे देश के संविधान की बिल्कुल नकल है। यह बात सही है। यह क्वेश्चन बिहार एसएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान भारत में संसदीय पदावधि की सरकार की व्यवस्था करता है। यह बात सही है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। यह भी सही है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। यह सही है। इसका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। यह बात सही नहीं है, क्योंकि संविधान के निर्माण के समय मूल कर्तव्य को नहीं जोड़ा गया था, शामिल नहीं किया गया था। यह बात सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना है कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। यह सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। सही है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। यह भी सही है। उपयुक्त सभी सही है। यह क्वेश्चन बिहार एसएससी 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का संविधान है कम कठोर, लचीला अधिक?
क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि? क्योंकि केवल संसदीयों को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं के कारण उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा गया है कि यह एक वकीलों का स्वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघनीय है? केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघनीय है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में है 350 से अधिक आर्टिकल है। टोटल 395 आर्टिकल दिया गया है भारतीय संविधान में। यह क्वेश्चन बीपीएससी 1998 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली शासन व्यवस्था अपनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के वृहत होने का कारण है? इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। इसी कारण से भारतीय संविधान के वृहत होने का कारण है, यही कारण है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? अभिभावक मतलब होता है गार्जियन कौन है भारतीय संविधान का? सर्वोच्च न्यायालय अभिभावक है भारतीय संविधान का। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष। 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति को मत देने का अधिकार दे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है? संविधान की सर्वोच्चता विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ शब्द को स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं।
संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियां है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? संविधान में निहित है। यह क्वेश्चन एसएससी 2002 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक, कुछ कठोर प्रकार की है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? संविधान सर्वोच्च है, सही है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, सही है। संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु है, ये गलत है। मूल अधिकारों को प्रतिनिधि के निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंबन नहीं किया जा सकता है, यह गलत है। तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 31, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? सर्वप्रथम फ्रांस में जन्म लिया। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? साम्यवादी राज्य दर्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, कथन है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कारण आर, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था का एकात्मक तत्व है? सत्ताओं का विकेंद्रीकरण एकात्मक तत्व नहीं है। राज्यपालों की नियुक्ति एकात्मक तत्व है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व एकात्मक तत्व है। निर्वाचित पुनर्वलोकन एकात्मक तत्व नहीं है। अखिल भारतीय सेवाएं एकात्मक तत्व है। द्विसदात्मक व्यवस्थापिका एकात्मक तत्व नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी होगा, दूसरा, तीसरा और पांचवा। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, सही है। इसमें संसाधनात्मक रूप की सरकार है, सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी सही है। तो सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। यह क्वेश्चन एसएससी 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? विश्व के सबसे विरहित संविधानों में से एक है भारत का संविधान, क्योंकि भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता केवल धार्मिक
अल्पसंख्यकों को, केवल भाषीय अल्पसंख्यकों को नहीं, धार्मिक एवं भाषीय अल्पसंख्यकों को, दोनों को करता है। यह क्वेश्चन आरआरबी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40, किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? केसी वहियर ने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया है। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सूर्या एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, उसमें पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 5, संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।